तो दोस्तों आप सबका फिर से स्वागत है। तो अभी चैलेंज है डोनेशन। तो एक कैंडिडेट यू डोंट लाइक एक्सेप्टिंग कैंपेन कंट्रीब्यूशन विद स्मार्ट टू कंप्लीट दिस चैलेंज टिल द कैंडिडेट ईथर। तो हमको क्या करना है, हमको बस ये जो कॉन्ट्रैक्ट है इसको ड्रेन करना है। तो कॉन्ट्रैक्ट को देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग को एक स्ट्रक्चर दिया गया है स्ट्रक्ट करके, और स्ट्रक्चर आपको मालूम नहीं कि क्या है। तो ये एक अलग से डेटा टाइप है जो डिफरेंट काइंड्स ऑफ डेटा स्टोर कर सकता है एट द सेम टाइम, जो एरे से अलग है। तो स्ट्रक्चरल यूनियन ये बेसिक कॉन्सेप्ट है सी प्लस प्लस में मुझे एक्जैक्टली मालूम नहीं, लेकिन सी में ये बेसिक सा कॉन्सेप्ट है कि सी में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड वगैरह नहीं है, और इसीलिए व्हेन आपको मल्टीपल डेटा टाइप्स एक जगह पर सेव करना है कि मान लीजिए कोई स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन है, तो स्टूडेंट के बस नाम नहीं रहेगा, उसका रोल नंबर, उसका डेट ऑफ बर्थ, ये सब रहेगा। तो उसके लिए हम लोग स्ट्रक्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। तो स्ट्रक्ट में देखते हैं कि क्या है। ये जो डोनेशन एरे, ये जो स्ट्रक्ट इनिशियलाइज हो रहा है उसका नाम दे रखा है डोनेशंस, और एड्रेस जो है वो पब्लिक ओनर है। ये 2 स्टोरेज स्लॉट में है, 0 और 1, और डोनेशन चैनल कंस्ट्रक्टर है वगैरह वगैरह। ये सब विड्रॉ के लिए हमको ओनर होना पड़ेगा, और बस ये। तो हमको एक ही जगह पर हम लोग ये फंड्स ड्रेन कर सकते हैं, वो है इस विड्रॉ की मदद से। तो विड्रॉ कॉल करने के लिए हमको ओनर होना पड़ेगा। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, तो डोनेट जो फंक्शन है ये देख लेते हैं हम लोग। तो ये क्या करने वाला है, ये एक स्केल कट है। तो अमाउंट इज इन ईथर बट द मैसेज डॉट वैल्यू इज इन वही। ओके, सो शायद मैंने ये लिखा था, ठीक है। तो ये ईथर अमाउंट जो इनपुट होने वाला है वो डिवाइड होने वाला है, मतलब हम लोग को ऐसा कुछ सेंड करना है कि जो ईथर अमाउंट है वो, और मैसेज डॉट वैल्यू, ऐसा हमको कुछ सेंड करना है कि, और इसका मतलब क्या है। तो मान लीजिए हम अगर 1 ईथर सेंड करेंगे तो इसका जो रिज़ल्ट है वो भी 1 ईथर होना पड़ेगा, तभी ये पास होगा, ठीक है। तो अभी ये क्या हो रहा है, ये फिर से इनिशियलाइजेशन हो रहा है, ये डोनेशन। तो इसका आप बोल सकते हैं कि जो सी प्लस प्लस में अनइनिशियलाइज स्टोरेज पॉइंटर्स है जो इनिशियलाइज नहीं है कोई डिफ़ॉल्ट वैल्यू से, तो आप एज्यूम कर सकते हो वैसा। और ये फंक्शन के अंदर फिर से ये डिफाइन हो रहा है, ये जो स्ट्रक्ट टाइप है। और उसके बाद जो डोनेशन डॉट टाइम स्टैम्प है वो नाउ पे सेट हो रहा है, और डोनेशन डॉट ईथर अमाउंट जो है वो ईथर अमाउंट में सेट हो रहा है। उसके बाद डोनेशंस जो ये डोनेशंस जो मैपिंग है इसके अंदर पुश हो रहा है, ठीक है। तो ये डोनेशन है। तो डोनेशन का क्या है, डोनेशन ये और एक स्ट्रक्ट है। तो हम लोगों ने पहले स्ट्रक्ट ये लिया था डोनेशंस का नाम पे, मतलब इनिशियलाइज किया था, और हम लोग इसको फिर से इनिशियलाइज कर रहे हैं। तो ये जो नाउ का वैल्यू रहेगा ये टाइम स्टैम्प में नहीं जाएगा, ये डोनेशंस में चला जाएगा। डोनेशंस का जो स्टार्टिंग पॉइंटर रहेगा उसमें चला जाएगा, और जो ईथर अमाउंट है वो स्टोरेज स्लॉट जो 1 है, जो एड्रेस है, उसको ओवरराइट कर देगा। तो ओनर जो स्लॉट है इसको ओवरराइट कर देगा, क्योंकि ये जो डोनेशन हम लोगों ने फिर से इनिशियलाइज किया है, तो ये मेमोरी भी नहीं है, ये स्टोरेज भी नहीं है। तो आप अगर इसके बारे में अगर पढ़ना चाहते हैं तो ये वाला एक आर्टिकल है, स्टोरेज पॉइंटर्स इन सोलिडिटी। तो ये पढ़ सकते हैं कि ये वाला फिनोमेनन क्यों होता है, ठीक है। तो हैक स्क्रिप्ट देख लेते हैं। ये सब कुछ सेम है, ये वगैरह बैलेंस प्रिंट कर रहे हैं कि फ्रॉम वे में, ठीक है। तो इधर अमाउंट हमको क्या सेंड करना है, हमको ये जो ओनर स्लॉट है ये ओवरराइट करने वाला है इथर अमाउंट। तो हमको इथर अमाउंट ऐसा कुछ सेट करना है कि जो इथर अमाउंट आएगा वो हमारा एड्रेस हो जाए। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग का जो एड्रेस है उसको हम लोग इंटीजर में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, और वो सेट करेंगे
तो ये इंटीजर जो है ये ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाएगा स्टोरेज के टाइम पे, जो एड्रेस टाइप में कन्वर्ट हो जाएगा। तो एड्रेस टाइप में जब कन्वर्ट होगा तो इंटीजर ऑटोमेटिकली 2232 में कन्वर्ट हो जाएगा और जो हम लोग का एड्रेस है वो रहेगा। तो इसीलिए हम लोग का जो एड्रेस है उसको इथर अमाउंट में सेट करने वाले हैं। और बस ये वाला चेक पास करने के लिए हमको 10 पावर 36 करना है, क्योंकि अगर जो ओके हाँ, तो ये 10 पावर 18 है, ये भी 1 ईथर है। और सॉरी द अमाउंट जो है, ये जो अमाउंट है ये ईथर में आने वाला है। और मैसेज डॉट वैल्यू जो है तो ये वही में रहता है, वही जो सबसे छोटा यूनिट है इथेरियम उसमें आने वाला है। तो ये जब वैल्यू आएगा तो अगर आप इससे ये मल्टीप्लाई करेंगे तो कैलकुलेशन करके वो सेम ही आने वाला है। ठीक है, तो अगर आप मैसेज डॉट वैल्यू और मैसेज जो ईथ अमाउंट है इसको प्रिंट करेंगे और रन करके देखेंगे तो सॉरी, तो मैंने गलत बोला था। तो ये 1 ईथर क्या है, 1 ईथर भी 10 पावर 18 वही है, वही जो सबसे लोएस्ट है। तो ये स्केल का वैल्यू क्या हो रहा है, स्केल का वैल्यू अल्टीमेटली 10 पावर 18 प्लस मल्टीप्लाइड बाई 10 पावर 18 प्लस हाँ प्लस हो जाएगा। तो 18 प्लस 18 36 हो जाएगा। तो इसीलिए हम लोग 36 डिवाइड कर रहे हैं। तो ये जब ये डिवाइड होगा तो दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा और मैसेज डॉट वैल्यू जो रहेगा वो एग्जैक्टली ये अमाउंट हम लोग का जो एड्रेस है वो वाला पड़ा रहेगा। ठीक है, तो देख सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट का बैलेंस 1 ईथ है और ये हम लोगों का इंटीजर पार्ट ऑफ द एड्रेस है। अगर हम लोग 10 पावर 36 करेंगे तो ये वाला आएगा आंसर। और इवेंचुअली इधर जब कैलकुलेशन होगा तो ये वे पे ट्रांसफ़र हो जाएगा, ये 1 ईथर वे पे चला जाएगा। तो 1 वे का मतलब है 10 पावर 18, 1 ईथर का मतलब है 10 पावर 18 वे। तो 18 18 36, 10 पावर 36, दैट्स व्हाई वी आर डिवाइडिंग इट बाय 10 पावर 36। और जो डिवीजन का जो रूल है उसकी मदद से ये वाला और ये वाला स्केल कैंसिल आउट हो जाएगा और मैसेज डॉट वैल्यू जो रहेगा वो ईथ अमाउंट के साथ ये वाला चेक पास कर जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली क्या है, तो इधर भी 10 पावर 36 ही आ जाएगा, 10 पावर 36 आ जाएगा। और हमको ऐसा कुछ वैल्यू सेंड करना है कि ईथर अमाउंट जो है वो 10 पावर 36 से डिवाइड करेंगे तो बेसिकली यही इक्वेशन आने वाला है। दैट्स इट, ये कुछ ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं है, बस यही है। तो यही इधर आने वाला है। तो करंट ओनर, अटैकर और अटैकर कॉन्ट्रैक्ट का जो बैलेंस है वो हम लोगों ने आखिर में इधर से विड्रॉ कर लिया और हम लोग का जो कॉन्ट्रैक्ट है इसमें जो फंड्स था वो 0 हो गया। ठीक है, तो ये भी ये थोड़ा इजी था, ये उतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं था। आपको बस जानना था कि ये स्टोरेज स्लॉट वगैरह अगर मतलब कैसे डिफाइन हो रहा है, कैसे ये काम करता है, बस दैट्स इट। और ये वाला कैलकुलेशन तो बहुत ही ईजी था, सॉरी मैंने थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड कर दिया था। तो और एक बार बोल दे रहा हूँ, तो ये कुछ नहीं है, ये बस इधर जो इसका फाइनल आंसर आएगा तो 1 ईथर से वे में कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि इथेरियम वो सब ट्रांजैक्शन वगैरह सब कुछ वे में ही करता है, क्योंकि वो सबसे लोएस्ट यूनिट है, उससे कम कुछ नहीं होता इथेरियम में। और 1 वे 10 पावर 18 ईथर है, तो इसीलिए हम बस 10 पावर 36 से 10 पावर 18 और 10 प्लस मल्टीप्लाइड बाई 10 पावर 18 10 पावर 36 उसे डिवाइड कर दें और जो वैल्यू आ रहा है तो ये वाला वैल्यू, सो ये चेक पास कर जाए। दैट्स इट। तो देखने के लिए शुक्रिया, चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।